आज के टाइम में मेनली लोग 4 तरीक़ों से पैसा कमा रहे हैं। जॉब करके, सेल्फ एम्प्लॉयड बन के, बिजनेस करके या फिर इन्वेस्टमेंट करके। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इन चारों में से कौन से ऐसे लोग हैं जो आने वाले 10 या 20 साल बाद अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर रहे होंगे, वो भी पैसों की बिना चिंता किए। जॉब करने वाले लोग, अगर वो 10 साल बाद भी अपनी उसी जॉब और पोजीशन पर अटके हुए होंगे तो बिल्कुल नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ ये ऑप्शन आपको ज़्यादा पैसा कमाकर ज़रूर दे सकता है, बट 10 साल बाद भी आपकी सेम वही सिचुएशन होगी जो कि पहले थी। मतलब आपके पास अपनी फैमिली के लिए तो क्या, अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं होगा। अब यही 2 ऑप्शंस बचते हैं जो कि आपके इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और मैं ये ऐसा किस लिए कह रहा हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। इस पिक्चर पर ज़रा गौर कीजिए। इसमें 2021 के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग हैं। इनमें ना तो कोई जॉब करने वाला है और ना ही कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये सारे लोग या तो बिजनेसमैन हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं। और ये इतने अमीर कैसे बन पाए हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी पैसिव इनकम के ज़रिए। क्योंकि शुरू वाले जो 2 ऑप्शंस हैं वो एक्टिव इनकम पर बेस्ड हैं, यानी कि जब वो काम करते हैं तभी उनको पैसा आता है। जैसे ही काम बंद, पैसा भी बंद। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है उनके अमीर ना बन पाने का। अब देखिए, आप किसी भी अमीर या फिर सक्सेसफुल इंसान से जब भी ये पूछेंगे कि आखिर अमीर बना कैसे जाता है, तो उनका भी यही जवाब होगा, एक सही जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। और ये बात टू द पॉइंट एकदम करेक्ट है। फिर चाहे वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात हो या फिर ऑलरेडी चल रहे किसी और के बिजनेस में। अपने बिजनेस के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई डिफरेंट आइडिया है तो किस तरह आप उस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। बट अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकें, तो आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, उस कंपनी के शेयर्स खरीद कर। लेकिन कुछ लोग इन्वेस्टिंग की इस फील्ड में एंटर करते ही लॉस कर बैठते हैं। रीज़न, बिना ज़्यादा रिसर्च किए वो उन्हीं कंपनीज़ में अपना सारा पैसा लगा देते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, और फिर वो वहाँ से हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, उनको प्रॉफिट होने की बजाय उल्टा और लॉस हो जाता है। अब देखिए, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि स्टॉक मार्केट के थ्रू एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए उस कंपनी का पूरा एनालिसिस करना आपको ज़रूर आना चाहिए, ताकि आपको उसकी परफॉर्मेंस देखकर ये अंदाज़ा लग जाए कि आने वाले टाइम में ये आपको प्रॉफिट दे भी पाएगी या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताने वाला हूँ कि किस तरह आप किसी कंपनी की परफॉर्मेंस देखकर उसकी फ्यूचर ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही अमेजिंग बुक्स की हेल्प ली है, जिनमें से एक बुक वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक्स में से एक है। और मैं आपको याद दिला दूं कि वॉरेन बफेट वही इंसान हैं जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नंबर 6 पर आते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हाई आईक्यू लेवल इज़ नॉट कंपल्सरी। अब देखिए, मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि शेयर मार्केट में तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक हाई आईक्यू लेवल की ज़रूरत है, पर हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं, इसलिए हमारा पैसा यहाँ डूब ही जाएगा। और इसी सोच के साथ वो हमेशा ही शेयर मार्केट से दूर रहते हैं। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों के माइंड में बना हुआ एक मिथ है जिसको वो सच मान लेते हैं। एग्जाम्पल, जब 1720 में साउथ सी कंपनी का शेयर्स का ग्राफ काफ़ी ऊपर तक जा रहा था, तो आइजैक न्यूटन ने भी फ़ौरन उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करके उसके शेयर्स खरीद लिए। अब शेयर्स खरीदने के कुछ टाइम बाद ही उनको 7,000 पाउंड्स का प्रॉफिट हो गया, जिससे वो सच बहुत खुश हुए। एंड क्योंकि उसके शेयर्स के प्राइस स्टिल और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे, तो न्यूटन ने भी लालच में आकर एक हाई प्राइस पर दोबारा से शेयर्स खरीद लिए। लेकिन इस बार उनको प्रॉफिट होने की बजाय 20,000 पाउंड्स का और नुकसान हो गया, जिससे उनको एक बड़ा झटका लगा। अब इसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो जाने के बाद उनको शेयर मार्केट से नफरत हो चुकी थी। उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि मैं सितारों को तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर इमोशंस को नहीं। अब देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर अगर आपको सच में प्रॉफिट कमाना है तो आपके अंदर इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: लर्निंग, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये तीनों क्वालिटी अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं कि आपका यहाँ पर लॉस होगा। न्यूटन के अंदर भले ही डिसिप्लिन और लर्निंग दोनों चीज़ें मौजूद थीं, पर उनके अंदर पेशेंस नहीं था, जिसका उनको भारी नुकसान उठाना पड़ गया। क्योंकि अगर उनके अंदर पेशेंस होता तो वो पहले वाले शेयर्स को इतना जल्दी सेल ही नहीं करते। सेल वो तब करते जब उनको ये लगता कि अब ये कंपनी थोड़ी बहुत डाउन होना शुरू हो गई है, जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता। नंबर 2, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्यूलेटर।
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट दो तरह के लोग करते हैं। एक होते हैं रियल इन्वेस्टर्स, जो कि किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देने से पहले उस कंपनी की पूरी तरह से रिसर्च करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कि खुद को मानते तो इन्वेस्टर्स हैं पर असल में वो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं। यानी कि किसी ने अगर उनसे ये बता दिया अरे भाई उस कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जा रहा है, तो वो बिना ज़्यादा दिमाग दौड़ाए उस कंपनी का शेयर खरीद लेंगे बिना उसकी किसी भी तरह की रिसर्च किए, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से हम हाई प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। वेल, स्पेक्यूलेटर्स यूजली सिर्फ शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी होते हैं। वो शुरुआत में तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, बट वही सेम स्ट्रेटजी बार बार दोहराने से वो एकदम लॉस में आ जाते हैं। और उनके साथ भी एग्जैक्ट वही सीन होता है जो कि न्यूटन के साथ हुआ था। बेंजामिन ग्राहम अपनी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में ये बताते हैं कि आपका पैसा बहुत कीमती है, इसलिए उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर देने से पहले ये पता कर लें कि जहाँ भी आप इस पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी पर ट्रस्ट किया भी जा सकता है या नहीं। क्योंकि देखो, सिंपल सा फंडा है, अगर आपको यही पता नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है तो आप जाओगे कहाँ, खो जाओगे। तो इसीलिए अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे की पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिससे आप स्टॉक मार्केट की हर एक कैटेगरी को बहुत आसानी से जान पाएंगे और फिर आप एक स्पेक्यूलेटर नहीं, एक रियल इन्वेस्टर बन के प्रॉफिट कमा पाएंगे। नंबर 1, स्लो ग्रोअर्स। इस कैटेगरी की कंपनीज वैसे तो काफ़ी पुरानी और इस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं, पर इनकी ग्रोथ पूरी तरह इकोनॉमी पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए इनका पर ईयर ग्रोथ रेट सिर्फ 4 से 8% तक का होता है। एग्जाम्पल के लिए कोलगेट, इस तरह की कंपनी सालों में जाकर एक नया फ्लेवर लॉन्च करती हैं। वो भी अगर चल गया तो ठीक, वरना उसके आ जाने के बाद भी ग्राफ वहीं पर अटका रहता है। हालांकि इस तरह की कंपनीज के शेयर्स काफ़ी हद तक सेफ होते हैं, पर इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पर बहुत ही कम मिलता है। नंबर 2, स्टालवर्ट्स। अब कहने को तो ये कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती हैं, पर इनकी ग्रोथ स्लो ग्रोवर्स के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा होती है, यानी कि 18 से 25% पर ईयर तक। और ये वो कंपनीज होती हैं जिनकी ज़रूरत आपको अपने डेली बेसिस के काम पर पड़नी ही पड़नी है, जैसे कि रिलायंस, नेस्ले एट्सेट्रा। नंबर 3, फास्ट ग्रोवर्स। अब इनमें वो कंपनीज आती हैं जिनकी अभी स्टार्टिंग चल रही होती है, मतलब वो कंपनीज अभी नई इस्टेब्लिश हुई होती हैं। ये कंपनीज अगर ग्रो कर जाती हैं तो ये आपको परसेंट में नहीं बल्कि 20, 30, 50 गुना तक प्रॉफिट दे सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइटन कंपनी, जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो इसका स्टार्टिंग शेयर प्राइस 3 रुपये का था, बट आज जून 2021 में इसी शेयर प्राइस की कीमत 1742 रुपये या उसके आसपास है। मतलब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने उस वक्त इसमें 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करे होते तो आपके पास आज कितने ज़्यादा पैसे होते। लेकिन इधर ये बात भी सच है कि न्यू कंपनीज़ की ग्रोथ बिल्कुल सेम नहीं होती, कोई स्लोली ग्रो होती है तो कोई बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। नंबर 4, सिक्लिकल्स। ये कंपनी ज़्यादातर लग्जरीज प्रोडक्ट बेचती हैं और इनका स्टॉक प्राइस भी बहुत हाई होता है, जैसे कि लग्जरीज कार और एक्सपेंसिव मोबाइल जैसी कंपनीज एट्सेट्रा। इनके शेयर प्राइस यूजुअली फेस्टिवल सीजन पर ही ग्रो होते हैं, क्योंकि वो उस वक्त अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इनके शेयर प्राइस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही बूम करते हैं, फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं। नंबर 5, टर्न अराउंड। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो इस वक्त बहुत बुरा टाइम देख रही होती हैं, मतलब इनका शेयर प्राइस बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, पर जैसे ही इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है ये वापस से स्टैब्लिश हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैगी, जब साल 2015 में मैगी के सैंपल को रिजेक्ट कर दिया गया था तो बहुत सारे शहरों में लोगों ने इसको खाना छोड़ दिया था। इवन बहुत सारे शहरों में तो इसको बैन भी कर दिया गया था। उस वक्त इसके शेयर प्राइस बिल्कुल डाउन हो चुके थे, पर धीरे धीरे इसने अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया और मार्केट में दोबारा से कमबैक भी किया। एंड अगर आपको पता हो तो ऐसा ही कुछ अभी रिसेंट टाइम में कोका कोला के साथ भी हुआ था, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला को हटाकर वाटर पीने की सलाह दे दी थी। उनके सिर्फ इतना कर देने से ही उसके प्राइस एकदम से नीचे आ गए थे। हालांकि कुछ ही टाइम में कोका कोला ने अपने आप को दोबारा से मेंटेन कर लिया। तो टर्न अराउंड वाले केसेस में कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, बस आपको इसके लिए हर वक्त अपडेटेड रहना होगा।